हमारे देश का तिरंगा जब शान से लहराता है तो हर भारतीय का सीना गर्व से फूलकर चौड़ा हो जाता है। यह पल गर्व से भर देने वाला होता है। भारत को आजाद हुए 77 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी नजदीक आते ही व्यापारी राष्ट्रीय ध्वज का व्यापार करना शुरू कर देते हैं। शहरवासी पहले तो राष्ट्रीय ध्वज को खरीदते हैं, बाद में उसे सड़कों पर फेंक देते हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष सोलन कुशल जेठी का कहना है, अगर हम राष्ट्रीय ध्वज खरीदते हैं तो हमें उसकी अहमियत को समझना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान मतलब देश के लिए शहीद हुए जवानों का अपमान करना है। कई शूरवीरों की शहादत के बाद हमें आजादी मिली है और अगर हम राष्ट्रीय ध्वज खरीदते हैं तो हमें उसकी इज्जत भी करनी चाहिए। जो लोग राष्ट्रीय ध्वज को खरीद रहे हैं उन्हें भी तिरंगे की अहमियत को समझना चाहिए। तिरंगा हमारे देश की शान है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। उनका कहना है कि तिरंगे को पहली बार 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। एक सरकारी वेबसाइट के अनुसार 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के लिए डोमिनियन के राष्ट्रीय ध्वज और उसके बाद भारत गणराज्य के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। सभी भारतीयों को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। ये झंडा कोई साधारण झंडा नहीं है। इस झंडे के लिए हमारे देश के लाखों क्रांतिकारियों ने हंसते हुए फांसी के फंदे चूमे, हंसते हुए अपने सीने पर गोलियां खाई हैं। मैं समझता हूँ कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए इस झंडे का बड़ा भारी महत्वपूर्ण योगदान रहा। कुछ वर्षों तक पहले तो आपको जानकारी होगी कि केवल मतलब सरकारी फंक्शंस में ये झंडा लहराया जाता था, लेकिन 2000 के आसपास जब एक याचिका की गई तो उसमें अनुमति मिली कि प्रत्येक व्यक्ति इसको अपने घर पे लगा सकता है। लेकिन पिछले साल जब मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया था कि हर घर झंडा तिरंगा यात्रा, तो उस समय भी तिरंगे की बहुत बेकदरी हुई थी। उस समय मैंने देखा था कि तिरंगा लेकर किसी ने उल्टा लगा रखा है, और आज भी मैं आपको बता दूं कईयों के तिरंगे लगे हुए हैं घरों के ऊपर, और वो इतने गंदे मैले कुचाले फटे हुए हैं। और ये एक हमारे तिरंगे का अपमान नहीं है, ये हमारे राष्ट्र का अपमान है, और ये उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने इस तिरंगे के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। तिरंगा लहराना अच्छी बात है, फख्र की बात है, लहराएं। 15 अगस्त को लगाएं, 26 जनवरी को लहराएं तिरंगा झंडा, लेकिन उसको कम से कम लहराने वाला उसका मान सम्मान आदर भी करे। मुझे याद है कि आज की क्या व्यवस्था है, लेकिन पहले तो जो मंत्रियों के गाड़ी में तिरंगा लगा होता था, मैं देखता था कई बार मैं मंत्रियों के साथ सफ़र किया गाड़ियों में, जब सूर्यास्त होता था तो उसका जो चालक गाड़ी रोककर उसको सल्यूट करके तिरंगे को आदर के सहित उसको उतार कर उसको फोल्ड करके रखता था। आज मुझे ऐसा देखने को नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ये नहीं होना चाहिए। हम तिरंगे को एक मामूली झंडा ना समझें। ये मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें लाखों लोगों की कुर्बानियाँ इसके पीछे हुई हैं। 15 अगस्त को लोग तिरंगा लहराएं, इसका व्यापार भी करें अगर करें, लेकिन जो तिरंगा लेके जा रहा है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जिस आदर के साथ इसको लहराऊं उसी आदर और उसी भावना के साथ मैं इसको संवार के भी रखूं, उसकी मैं वैसे ही देख रेख करूं जैसे मैं अपने बच्चे की देख रेख करता हूं, ऐसे तिरंगे की उसको देख रेख करनी होता है। मैंने बोला गलत है, तिरंगे को किसी भी हम ध्वज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तिरंगा इस राष्ट्र की आन बान शान है, और तिरंगा जो है हम अपनी आज भी जब तिरंगे को देखते हैं और जब तिरंगा देख के जब कोई नौजवान उसको सलूट करता है तो हमारा जो सीना है वो फख्र से फूल उठता है। हमारा सीना जो है ना, इस तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए, इसको किसी के साथ कंपैरिजन करना भी गलत है।